आमीन आमीन। प्रभु आशीष दे। एक वचन सुबह के समय में पढ़ना चाहते हैं। याकूब 4 अध्याय और उसकी 1 से 10 तक हम पढ़ते हैं। तो यहाँ पर लिखा है 1 में, तुम में लड़ाइयाँ और झगड़ा कहाँ से आ गया? क्या उन सुख विलाप से नहीं जो तुम्हारी अंगों में लड़ते फिरते हैं? तुम लालसा रखते हो और तुम्हें मिलता नहीं, इसलिए तुम हत्या करते हो। तुम डाह करते हो और कुछ प्राप्त नहीं कर पाते। तुम तो झगड़ते और लड़ते हो। तुम्हें इसलिए नहीं मिलता कि मांगते नहीं। तुम मांगते हो और तुम पाते नहीं, इसलिए कि बुरी इच्छा से मांगते हो ताकि अपने भोग विलाप में उड़ा दे। हालेलुया, बोलो हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम में लड़ाई झगड़ा कहाँ से आ गया? तुम आपस में क्या करते हो? एक दूसरे से डाह रखते हो, एक दूसरे से क्या करते हो? लड़ते हो, मांगते हो परंतु पाते नहीं। हालेलुया। हम परमेश्वर से प्रार्थना तो करते हैं परंतु प्रार्थना का उत्तर नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता? क्योंकि हम क्या करते हैं? एक दूसरे से डाह करते हैं। क्या करते हैं? एक दूसरे से डाह करना, हत्या करते हैं। गुस्सा करना हत्या के बराबर होता है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि तू हत्या ना करना। यीशु मसीह ने कहा कि जो कोई अपने भाई पर गुस्सा करता है वो हत्या करता है। हालेलुया। जो क्रोध करेगा वो हत्या के बराबर काम करेगा। हालेलुया। हम यहाँ पर ये लिखा है कि हाँ 3 में, तुम मांगते हो और पाते नहीं, इसलिए कि बुरी इच्छा से मांगते हो ताकि अपने भोग विलाप में उड़ा दो। क्या मांगते हैं आज के डेट पे? कि हे प्रभु मेरे पास एक प्लॉट होता, अपना होता है ना। किसके लिए मांगते हैं? अपने लिए, अपने भोग विलाप के लिए। हालेलुया। कहते हैं प्रभु मेरे पास एक गाड़ी होती। किसके लिए मांगते हैं? प्रभु को गाड़ी पे बैठा के घुमाएंगे अपने लिए। हालेलुया। किसके लिए मांगते हैं? अपने लिए। गाड़ी किसके लिए मांगते हैं? अपने लिए, कि अपनी भोग विलाप में उसको उड़ाए। प्रभु से धन संपत्ति किस लिए मांगते हैं? परमेश्वर का वचन कहता है कि धन संपत्ति मांगना चाहिए, परंतु जो धन संपत्ति प्रभु देता है वो सर्वदा रहता है। वो क्या है? वो खत्म नहीं होता। मतलब वो उड़ने वाला धन नहीं देता है वैसे ही खत्म हो जाए। परंतु हम अपने भोग विलाप के लिए परमेश्वर से मांगते हैं। हालेलुया। यीशु मसीह कहता है मिलेगा, गाड़ी भी मिलेगा, प्लॉट भी मिलेगा, परंतु कब मिलेगा? जब तुम मेरे धर्म और राज्य के खोज करोगे तो। हालेलुया। उसकी राज्य के और उसकी धार्मिकता का खोज करोगे तो जो तुम्हारी जरूरतें हो वो सब मिलेगी। हालेलुया। परंतु हम क्या करते हैं? बलाते मांगते हैं। क्या बोलते हैं उसको? बलाते, जबरदस्ती परमेश्वर से मांगते हैं। इसलिए मांगते हैं कि हम भोल विलाप में उड़ा दें। क्या लिखा है यहाँ पर? तुम मांगते हो और पाते नहीं, इसलिए कि बुरी इच्छा से मांगते हो ताकि तुम अपने भोग विलाप में क्या कर दो? उसको उड़ा दो। यहाँ पे लिखा है, हे व्यभिचारियों क्या तुम नहीं जानती कि संसार से मित्रता करनी परमेश्वर से बैर रखना है? आज जो कोई संसार का मित्र होना चाहता है वो अपने आप को परमेश्वर का बैरी बनाता है। हालेलुया। जो संसार से प्रेम करता है, प्रेम करना है, परंतु एक प्रेम कौन सी होता है? ये होता है, जैसे आज संडे है तो आज क्या करेंगे? जानबूझ के वही काम करेंगे जिससे प्रभु के भवन में ना आए, परमेश्वर का वचन सुनने ना आए। तो ये क्या है? संसार से मित्रता करनी। क्या करना है? संसार से मित्रता। तुम प्रार्थना में आते हो, तुम्हारा दोस्त प्रार्थना में नहीं आता है, वो अनजातिया है। जैसा वो काम वो कर रहा है वैसा ही तुम भी काम करते हो। तो ये क्या है? वो संसार से मित्रता किया है, तुमने भी संसार से मित्रता किया। हालेलुया। अगर हम ऐसा करते हैं, संसार से मित्र करते हैं, है ना, अगर हम संसार में जितने आंखों की अभिलाषा, जीविता के घमंड, ना कमाएंगे नहीं तो खाएंगे क्या, अगर हम ऐसा करते हैं और कहते हैं कि हम यीशु मसीह को मानते हैं, हम तो प्रार्थना में जाते हैं, हम तो प्रभु के मानते हैं, तो ये मानना बेकार है। क्या है? उन्हीं के लिए कहता है, व्यभिचारियों क्या तुम नहीं जानते? संसार से मित्रता करनी परमेश्वर से बैर करना है। अब जो कोई संसार का मित्र होना चाहता है वो अपने आप को परमेश्वर का बैरी बनाता है। बोलो हालेलुया। क्या बनाता है? संसार का बैरी बनाता है और परमेश्वर का बैरी बनाता है। अगर संसार से प्रेम करते हो आप, परमेश्वर का बैरी हो। क्या लिखा है? क्या तुम समझते हो कि पवित्र शास्त्र व्यर्थ करता है? जिस आत्मा को उसने हमारे भीतर बसाया, क्या वो ऐसा लालसा करता है जिसका प्रतिफल दाह हो? हालेलुया।
पवित्र आत्मा, आपके अंदर जो आत्मा बरसाया है परमेश्वर ने, क्या वो कहता है कि तुम जाके उससे लड़ो, अभिलाषा करो, संसार से मित्रता करो? कहता है वैसा नहीं। वो क्या करता है? मेल मिलाप कराता है। हालेलुया। यहाँ पे लिखा है वो तो और भी अनुग्रह देता। इस कारण ये लिखा है परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है पर दीनों पर अनुग्रह करता है। हालेलुया। अभिमानियों की क्या करेगा परमेश्वर? अभिमानियों की क्या करेगा? विरोध करेगा। हालेलुया। तो यहाँ पे क्या लिखा है? दीनों पर अनुग्रह करता है। किस पर अनुग्रह करता है? दीन पर। किस पर अनुग्रह करता है परमेश्वर? दीन पर। हम प्रभु के सामने अपने आप को दीन करेंगे। दीन का मतलब होता है छोटा, एक बालक के समान करेंगे तो परमेश्वर हम पे अनुग्रह करेगा। हालेलुया। साथ में लिखा क्या है? इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो वो तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। हालेलुया। अगर आप परमेश्वर का अधीन होंगे, आप परमेश्वर की बातों को मानेंगे, शैतान का सामना करेंगे, शैतान आपके पास से भाग जाएगा। हालेलुया। पहले परमेश्वर के अधीन होना है। हालेलुया। पहले परमेश्वर की अधीन होना है, उसके बाद शैतान से लड़ना है, तब वो आपके पास से भागेगा। आप परमेश्वर की बात मान ही नहीं दे रहे और क्या है, तो शैतान कैसे भागेगा आपके पास से? आप परमेश्वर की बात नहीं मानोगे, है ना, परमेश्वर की आज्ञा को फॉलो नहीं करोगे, तो कितना भी आप प्रार्थना करो या कितना भी प्रार्थना करवा लो, अगर आप परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मानते तो शैतान आपके पास से नहीं भागेगा। हालेलुया। यहाँ पे लिखा है 8 में, परमेश्वर के निकट आओ तो वो भी तुम्हारे निकट आएगा। हे पापियों, अपने हाथ शुद्ध करो, और हे दुर्चर्चा, जो दो किस्म के लोग होते हैं ना, उनके लिए बोल रहा है, अपने हृदय को पवित्र करो। यहाँ पर 9 में लिखा है, दुखी हो और शोक करो और रो, तुम्हारी हंसी शोक में और तुम्हारा आनंद उदासी में बदल जाए। प्रभु के सामने दिन बनो तो वो तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। हालेलुया। क्या बनाएगा परमेश्वर? अगर आप परमेश्वर के सामने अपने आप को दीन करेंगे, छोटा करेंगे, तो परमेश्वर आपको क्या बनाएगा? शिरोमणि बनाएगा। हालेलुया। अपने आप को क्या करना है? छोटा करना है। मांगना है परमेश्वर के वचन के अनुसार मांगना है। हालेलुया। अपने भोग विलाग में उड़ाने के लिए नहीं मांगना है। अगर आप चाहते हो कि आप परमेश्वर से आशीषित हो तो परमेश्वर का शुभ समाचार दूसरे को सुनाओ, दूसरे के विश्वास में लेके आओ, आपकी जरूरतें परमेश्वर पूरा करेगा। हालेलुया। नहीं तो आप कितना भी कमाओगे, आपके घर में वो धन नहीं ठहरेगा, क्योंकि आप परमेश्वर के शुभ समाचार को नहीं सुना रहे हैं, उसकी राज्य की खोज नहीं कर रहे हैं, अपने आप को आप धार्मिक नहीं बना रहे हैं, उसकी धार्मिकता का खोज नहीं कर रहे हैं। अगर आप ऐसा करेंगे तो आप जो कुछ कमाएंगे परमेश्वर क्या करेगा? उसी में आपकी जरूरतों को पूरा कर देगा। हालेलुया। नहीं तो आप कितना भी कमा ले, आपके जीवन में शांति नहीं रहेगी, आप बेचैन रहेंगे अंदर से। हालेलुया। जिसके पास धन है वो धन से कभी तृप्त नहीं होगा। हालेलुया। दुनिया के बड़े बड़े अमीर आदमी, हमारे देश के अमानी अंदानी, ये 7 पीढ़ियां इसकी बैठ के खाएगी। अगर करोड़ों रुपया खर्च करेंगे तभी भी 7 पीढ़ियां क्या करेंगी? बैठ के खाएंगे। तो भी कमा रहे, किसके लिए कमा रहे? परमेश्वर का वचन में लगा है, कोई भी धन से तृप्त नहीं होता है। जिसके पास है वो और कमा रहा है, जिसके पास नहीं वो भी कमा रहा है, और जो अकेला है वो भी कमा रहा है। हालेलुया। जिसके बाल बच्चे नहीं है वो भी कमा रहा है, करोड़ों रुपया है तो भी और कमा रहा है। क्यों कमा रहा है? किसके लिए कमा रहा है? पता नहीं। हालेलुया। सबदेशक में ये बात लिखा है। हालेलुया। तो इसलिए हमें मांगना है, परमेश्वर के वचन के अनुसार मांगना है। हालेलुया। आपके मनों में शांति उसका होना चाहिए। मन शांत है तो सब कुछ होगा। हालेलुया। प्रभु आशीष दे। आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं।